सिरसा के बस स्टैंड पर एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर है अभी, लेकिन पहले था, अब इसको निकाल दिया गया है। नाम है लक्ष्मी नारायण, हमेशा सुर्खियों में रहता है, वीडियो बनाता है और कहता है अभी मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते करते ये खुद खत्म हो गया भाई। ये देख लो भाई, खुद ये चटाई पर आ गया। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, ये खुद खत्म हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी गई इसके हाथ से, बेरोजगार हो गया। अरे भाई साहब, क्यों घोटाले खत्म करने की बात करते हो? अपना आराम से काम करता, धंधे करता, कमाल होगी, मौज करता, मस्ती करता यार। आई बात जे आइला सोच लिया, माननीय भीमराव जी सोच लिया, गांधी जी सोच लिया, भगत सिंह सोच लिया, तो फिर थे ही हटाओ माइक लेके हटा थोड़ी हो। हाँ, आज सोच कटे माड़ी मोटी रही है, काट जाएगा माँ लड़ने को मादो है, लड़ांगा भाई। आपको नौकरी से क्यों निकाला गया? क्योंकि मैंने इनके जो कारनामे हैं, पीछे देखो पेड़ काट रखे हैं, अंदर पेड़ काट रखे हैं। टीएम जो भ्रष्टाचार करता है कुर्सी पर बैठ के, वो उजागर कर दिया जी, उसकी आरटीए लगा दी, उसकी कंप्लेंट लगा दी। तो इन्होंने कहा भैया तो फिर खराब करेगा अपन, इसको चक देते हैं। पहले तो मेरे साथ मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, यूनियन का दबाव बनाया गया कि अपनी शिकायतें वापस ले ले। जब मैंने यूनियन के दबाव में शिकायत वापस नहीं ली, तो आज यूनियन मेरे साथ नहीं आई। कर्मचारी मेरे साथ सारे हैं, लेकिन सामने उनको आने में संकोच हो रहा है। जीएम उस पर कार्रवाई कर देता है। 2 कर्मचारियों पर, जिन्होंने एक तो पहले मेरी सपोर्ट करी थी, उसको चार्जशीट कराया इन्होंने। उसके बाद दूसरे कर्मचारी को फिर इन्होंने गबन के मामले में चार्जशीट किया। जो भी मेरे साथ बैठता है, आरटीए लगाता है, उसको चार्जशीट कर देते हैं। एक बात बताओ लक्ष्मी नारायण जी, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? बताया ये जरा, पहले भी आपको नौकरी से निकाला था, उसके बाद में आप शायद में कोर्ट में गए थे और उसके बाद में वापस नौकरी पर आ गए थे। शुरुआत कहाँ से होती है कहानी की? शुरुआत भाई जी पहले निकाला था मेरे को, बोगस कंप्लेंट बना के निकाला था। इसी वजह से निकाला था, भी मैं इनके मामले उजागर करता था। उस बोगस कंप्लेंट पे जो इन्होंने ऑर्डर निकाला वो भी बोगस था जी। इनका ऑर्डर भी फर्जी था जी। माननीय हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जी, तो मेरे को फिर से ज्वाइनिंग मिल गई। उसके बाद अपना माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे जी अपने मामले को लेकर। वहाँ से ग्रीवेंस आई, उसमें इन्होंने जवाब दिया कि मामले का निपटारा हो गया। इन्होंने मेरे को कभी जांच में नहीं बुलाया, प्रतिवेदन पे भी कभी नहीं बुलाया। इन्होंने लिखा निपटारा हो गया जी, अपने पास उसकी ATR की रिपोर्ट है जी। मैं सोचा ठीक है अभी निपटारा हो गया। उसके बाद जी इन्होंने मेरे को एक दिन यहाँ बुला के और बोले भाई तू या तो अपनी सारी कंप्लेंट वापस ले ले, नहीं तो जीएम साहब कह रहे हैं अभी तेरा कार्रवाई हो जाएगी। मैं कहा जी मेरे को कार्रवाई मंजूर है, मैंने कोई गलत आवाज नहीं उठाई। मेरे खिलाफ ना तो आज तक कोई गबन का मामला है, 1 रुपए की टिकट नहीं रखी कभी, ना मेरे को स्टैंड मिस का, कोई टाइम मिस का, कोई किलोमीटर मिस का, कुछ नहीं है जी। मैं हमेशा ड्यूटी करता हूँ। नहीं, एक बात बताओ, आप कौशल रोजगार के तहत कंडक्टर हो, आपने कोई गलती नहीं की, फिर क्या गलती बनाई गई, क्यों निकाला गया? वो जो जिस मामले का निस्तारण कर दिया था, वो बिना किसी के रिमाइंडर के उसको अपने आप ही खोल के और उसको कौशल में भेज के और वहाँ से कौशल से पोर्टल से मेरा नाम हटवा दिया। मुझे अभी तक चार्जशीट नहीं मिली है। आपको हैरानी होगी, मुझे अभी तक रिटर्न में कहीं कोई चार्जशीट नहीं है। मैंने खुद लिखित में मांग रखे मेरी चार्जशीट तो दो भी, मैं किस बात का दोषी हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। कोई चार्जशीट नहीं है जी। कह दिया 19 तारीख को मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से आके ड्यूटी मैंने अपना ऑफ किया, जो पेमेंट जमा करवाई, बक्सा ट्रेस करवाया, मेरा बक्सा वहीं रख लिया जी। बोले टीएम साहब की मौखिक फोन पे आया हुआ है। कोई बात जहाँ पूछो डीआई साहब से कहा मेरी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई, बोले टीएम साहब का फोन आया हुआ है। ऊपर गया डीडीए साहब के पास भी, बाबूजी मेरा कोई टर्मिनेशन वगैरह दो, बोले टीएम साहब का फोन आया हुआ है। अरे वो कोई मेल आईडी कुछ तो दिखाओ भी, कहाँ से आया ऑर्डर? बोले नहीं जी टीएम साहब का फोन आया है। हर जगह मेरे को तो ये मिला जी कि टीएम साहब का फोन आया है। और उठा लियो भी आवाज, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा लियो। मेरा देश महान है भाई, मेरा देश का लोकतंत्र महान है भाई। जहां पर एक बस के कंडक्टर को बिना गलती, ये कह रहा भी मेरी गलती तो बताओ, गलती क्या है अभी, मैंने क्या किया है? टिकट गलत काटी है, या कोई गबन किया है, या कोई सवारी के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्या किया है? गलती तो बताओ। बिना गलती किए मुझे निकाल दिया गया। कमाल ही बात है भाई, ये तो पहली बार ही हुआ है मेरे हिसाब से। पहली बारी अंदर पेड़ काट के ले गया, मैं अड़े बैठे हो बता मैंने बैठने कौन दे। मैं कह जी तो तू क्या क्या पेड़ जीएम की मर्जी को कटे है। मैं दिन का आगे बैठे हो सोनू जी अड़े 3 बारी पुलिस आ गई, मैंने उरे बारे कौन बैठने दिया है? माँ कोई चीज चकीजिए बता, जीएम की मर्जी भी नहीं चकीजिए। 10 दिन टोको चालियो रे, 10 दिन टोको चालियो जी। माँ जीता जंगल हो रहा, पेड़ सारा साफ कर दिया जी। एक तरफ तो पेड़ लगाओ करो जी। शिकायत करी जी, कार्रवाई क्या करी, बोलो जुर्मानो लगा दिया वहाँ पर। आपने करी लोग अड़ंगो चक ले गया, अड़ू रोडवेज ने बेच के खा गया, अब जुर्मानो लगा दियो। अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगली रणनीति जी मेरा न्याय एक ही आदमी कर सके जी, अनिल विज जी हैं जी। उनकी ग्रीवेंस में मेरी बात लगे जी। मेरी डीसी साहब से ये दरख्वास्त है जी, 30 तारीख को वो आ रहे हैं।
5 मिनट का टाइम दे दिया जी, जो प्रोटोकॉल है मैं फॉलो करने को तैयार हूँ जी। मेरी मांग यही है जी कि मेरा मामला माननीय मंत्री जी सुने, किसी पे भरोसा नहीं है जी मेरे को, यहाँ किसी ने बुलाया ही नहीं जी, जांच में शामिल ही नहीं किया जी। बिना जांच में शामिल किया मैं पक्ष कैसे रखूंगा जी अपना, मैं एक तरफा निस्तारण कर दिया जी बिना जांच के। अब जिसने मेरी शिकायत करी, झूठी साची करी जी, जो भी करी, मेरे को बुलाया ही नहीं जी। भाई एक प्रोटोकॉल होता है भी, अगर इसके खिलाफ कोई शिकायत है तो दूसरी पार्टी को बुलाना तो चाहिए भी, तेरे खिलाफ ये शिकायत है, ये भी क्या पक्ष रखना चाहता है भी, ये शिकायत सच्ची है या झूठी है, क्या पक्ष रखना चाहता है। तो लक्ष्मी नारायण कह रहा है भी मेरे को तो बुलाया ही नहीं, कमाल की बात है भी, बिना बुलाए दोषी ठहरा दिया। हाँ, मंत्रालय में काम करता है जी, अट्टा ने उसके साथी को आगे उतारा है, जिसने टिकट ही नहीं दी। सरकार ने मेरे को किस लिए लगाया है बस के ऊपर। मैं यही कहूंगा सोनू जी, आपको आगे जाना है टिकट ले लो जी। क्या गलती करी जी मैंने टिकट मांग के, बोलता ने उसे टिकट मांग ली, उसको उतारना था वहाँ, जो ना मेरा स्टैंड ना उसके पास टिकट भुगतान करी हुई, उसने लिखा अभी तू उकलाना नहीं गया। अरे जीपीएस लगे गाड़ी में, आरटीए में जीपीएस की कॉपी दे रखी है उस गाड़ी को, वो किलोमीटर की गाड़ी थी उस दिन, उसको पूरी पेमेंट कर रखी है। देखो मजे की बात, गाड़ी का दोष ही नहीं है, गाड़ी गई है, क्या पेमेंट पूरी है। और मेरे को अच्छा दूसरी बात और जी, जो आरोप मेरे ऊपर है उसकी सजा होती है 1000 रुपए जुर्माना। आज तक पहली बार नहीं आई स्टैंड में इसकी कंप्लेंट, बहुत आई है लोगों की, 1000 जुर्माने पे वो कंप्लेंट निपटाई गई है। मेरे वाले मामले में टर्मिनेट अलग ही सही, पहले भी कोर्ट ने इनके आदेश को निरस्त किया है जी। अब तो गब्बर ही सुनेगा भाई, अब तो इस लक्ष्मी नारायण का समाधान गब्बर ही करेगा भाई, अनिल विज ही करेगा, और किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की उम्मीद ही अनिल विज है। और सभी साथियों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को शेयर कर अनिल विज तक पहुंचा दो भाई, ताकि इस भाई को न्याय मिल सके। क्योंकि ये कह रहा है बिना गलती लगातार मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं, इसलिए मुझे निकाल दिया गया, कोई गलती नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बिना बात का निकाल दिया। तो सभी साथियों से गुजारिश इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।